प्रार्थना करना जरूरी है, खास करके अपने पति के लिए, खास करके अपने पति के लिए। मसीह में आने के बाद आपका एक इच्छा होना चाहिए, वह यह है कि हम पति पत्नी परमेश्वर को देखने वाले बनना चाहिए। आज समस्या क्या मालूम, उनकी प्रार्थना क्या है? छोटी छोटी चीजों के लिए, जो कि ऐसी होना चाहिए, जो चीजें मुफ्त में मिल गई है, उन चीजों के लिए लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें हमें अनुभव करना चाहिए परमेश्वर से, उन चीजों के लिए हम थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकालते। आपको मालूम है, एक संसारिक व्यक्ति भी अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचता है, अपने परिवार में अच्छी बातों को लेकर आना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, अपने पत्नी को अच्छा देखना चाहता है, अपने पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, एक संसारिक व्यक्ति भी। और वही चीज़ अगर हम भी करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। आपके पास जो भी चीजें हैं, आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना है अपने पति के जीवन में अच्छी बातों को देखने के लिए, खास करके परमेश्वर की बातों को देखने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। बाइबल में आप जब किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उस व्यक्ति के सफलता के पीछे उसके पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे लोग कहावत कहते हैं कि हर एक सफलतापूर्वक व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, ऑफ कोर्स उसके पत्नी का हाथ होता है। अगर पुरुष सफल नहीं है तो 90% गलती जो है महिला की होती है, 90%। अगर आप अपने पति को सफल बनाना चाहते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उसके लिए प्रार्थना करना चालू करो, उसके लिए प्रार्थना करना चालू करो। और प्रार्थना वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। अन्यथा बहुत सारे काम जो है प्रार्थना करने के वक्त उनके अंदर रुकावटों को लेकर आएगी। आपके घर में बहुत सारी चीजें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो महिला है वे परमेश्वर को जानने वाली महिला बने और हर दिन अपने पति के लिए प्रार्थना करना चालू करे, और देखिए कुछ ही समय के बाद आपका पति कैसे चमकता है, आपका व्यवसाय कैसे चमकता है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा पति जो है आपके बुद्धि से काम करे, प्रभु मेरा पति जो है आपके ज्ञान में काम करे, प्रभु मेरा पति जो है परमेश्वर आपके समझदारी से भरता चले जाए, प्रभु मेरा पति उन्हीं चीजों को चुने जो आपकी ओर से हो। आप प्रार्थना करना शुरू करें, आप प्रार्थना करना चालू करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आप स्वयं देखोगे। आज पुरुषों के पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वो बहुत सारा चीज करना चाहते हैं। वो आज से 2 साल 5 साल 10 साल के बाद वो अपने आप को एक अलग जगह पर देखते हैं। वो देखते हैं किस प्रकार प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत चीजों को लेकर आए। वो देखते हैं कि उनका व्यवसाय किस प्रकार आगे बढ़े। वो देखते हैं कि उनके काम के पोस्ट पे सबसे ऊपर के पोस्ट पे वो रहे। लेकिन जब उनकी बात होती है उनके पत्नी से, तो उनकी पत्नी बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों के लिए उनसे लड़ती है, उनसे झगड़ती है और उनके पूरे दर्शन को चकनाचूर कर देती है। तुम्हारी माँ ऐसे है, तुम्हारी बहन ऐसे है, तुम्हारा भाई ऐसे है, घर में ये नहीं है, घर में वैसे नहीं है। और वो बेचारा उसका सारा दर्शन वो चकनाचूर कर देता है और वो कहता है ठीक है, अब क्या क्या नहीं है वो लिस्ट मुझे दे, ताकि मैं जाके बाहर राशन लेकर आऊँ, सामान लेकर आऊँ, बटाटा लेकर आऊँ, और जो टमाटो ख़त्म हो गया है, जो लहसुन ख़त्म हो गया है, वही सारी चीज़ों को वो बेचारा चुनने में लग जाता है। उसके दर्शन को वो साइड में रख देता है। अपने दर्शन को बाद में पूरा करना, पहले घर का सामान भरना। वो कहता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेचारा अपना मुंडी नीचे रखकर वो जाता है मार्केट में और वो सामान चुनने में लग जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना,
होने दो कि आपका पति जब परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा हो तब आप शत्रु के साथ बात ना करें, लेकिन अपने कमरे में उसके लिए मध्यस्थी करे कि परमेश्वर जो बातें उससे कह रहा है, प्रभु वो बातें ठीक तौर पर समझे, प्रभु वो ठीक तौर पर सुनने पाए। आप जो चीज कहना चाहते हो प्रभु, वो चीज मेरा पति अच्छे तौर पर समझ नहीं पाए। या ना करते हुए महिलाएं क्या करती मालूम है क्या? सर्व से बातें करते रहती है। हव्वा वहां पर अपने घर में मध्यस्थी करना चाहिए थी अपने पति के लिए, जब उसका पति परमेश्वर से बातें कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रही थी? वो मध्यस्थी नहीं कर रही थी, वो अपने बारे में सोच रही थी। ओ मुझे क्या लेना देना मेरे पति का, मुझे बस अच्छे से रहना है। अगर आपका पति आपके लगने वाली आवश्यकताओं को अगर पूरी करता है तो वो अच्छा पति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपका पति आपके लगने वाली आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर रहा है तो आपका पति बेकार है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते मालूम है? मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मेरा पति मुझे अच्छे कपड़े लाकर दे रहा है, मेरा पति जो भी मुझे लगता है वो सारे चीजों को लेकर आके दे रहा है, उतना काफी है। नहीं, आपको देखने की क्या सच में आपका पति परमेश्वर के साथ ईमानदार है? क्या आपका पति परमेश्वर के बारे में जानता है? क्या आपका पति परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान करता है? क्या आपका पति परमेश्वर के साथ समय बिताता है? क्या आपका पति परमेश्वर की बातों को लोगों के जीवन तक लेकर जा रहा है? अगर यह ऐसा हो रहा है तो प्रेज गॉड आपके पति के लिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको मध्यस्थी करना चालू करना चाहिए आपके पति के लिए। आपको मध्यस्थी करना चालू करना चाहिए आपके पति के लिए।